दोस्तों, लगातार अलग अलग न्यूज चैनल पर आप खबर देख रहे हैं कि कैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर संघर्ष नहीं बल्कि बगावत तक शुरू हो गई। 60 विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थन में खड़े हो गए। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि 60 विधायक गायब हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अंदर। कांग्रेस पर आरोप बीजेपी लगा नहीं पा रही है क्योंकि इसमें निकलकर सामने आया कि वसुंधरा राजे सिंधिया का जो गुट है, यानी वसुंधरा राजे जो है, उनके बेटे दुष्यंत ने रिजॉर्ट में उनको ठहरा रखा है। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई। लेकिन अब मैं खबर सिर्फ राजस्थान की नहीं बताने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान के अंदर जो बगावत हुई उसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, कोई न्यूज चैनल आपको ये खबर नहीं बताएगा, लेकिन मैं ये खबर बताने जा रहा हूं। बगावत की चिंगारी, बगावत की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश के भी अंदर। और एक ऐसे नेता जिन्होंने 15 से 17-18 साल तक लगातार मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद रखा, उन्हें जब साइडलाइन किया जाने लगा तो उसके बाद उन्होंने जीत के बाद बिल्कुल वसुंधरा राजे सिंधिया की पदचिन्हों पर चलते हुए या फिर उनसे सीख लेते हुए अब हाई कमान को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। राजस्थान की राजनीति की पल पल की अपडेट तो आप द कंटाप पर देख ही रहे हैं, लेकिन अब मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश की, क्योंकि एक सुगबुगाहट, एक चिंगारी मध्य प्रदेश के अंदर भी सुलगने लगी है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे कॉम्पिटिटर है, नाम लेकर बता रहा हूं, जी हां, नरेंद्र मोदी के कॉम्पिटिटर है। एक ऐसे कॉम्पिटिटर जिनको रास्ते से हटाने के लिए, जिनकी सियासी पारी को खत्म करने के लिए, जिन्हें सियासी वनवास पर भेजने के लिए लगातार मोदी और शाह की जोड़ी काम करती रही है। इसका इतिहास बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी ताजा घटनाक्रम पहले आपको बताऊंगा। आपको याद होगा कि चुनावों के दौरान राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया और मुख्यमंत्री होते हुए भी मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार करने यानी साइडलाइन करने की कोशिश की थी। संकेत दिए गए थे कि अगर चुनाव जीता जाता है राजस्थान के अंदर तो यकीन मानकर चलिए वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री नहीं होंगी। और यही बात कही जा रही थी किसके लिए? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के लिए। आप अंदाजा लगाइए, ये गोदी मीडिया जो तमाम व्यापम घोटाला, अलग अलग घोटाले, अलग अलग आरोप, अलग अलग भ्रष्टाचार पर शिवराज सिंह चौहान के पाले में खड़ी रहती थी, एकाएक चुनाव से पहले जैसे ही संकेत मिला कि उनका हाईकमान उससे खुश नहीं है, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ही खबरें चलाई जा रही थी। बताया जा रहा था कि वो एक फेलियर मुख्यमंत्री हैं। ये तमाम चीजें की जा रही थी, प्लॉट किया जा रहा था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान आखिरी वक्त तक खामोश रहे। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाने के बाद आपके हौसले बुलंद हैं, आपको लग रहा है कि आप सरकार बना लेंगे, अभी रुक जाइए, अभी चुनाव का परिणाम आने दीजिए, उसके बाद मैं भी अपने तेवर दिखाऊंगा, बताऊंगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई झंडा उठा सकता है सबसे पहले और पुख्ता तरीके से तो वो शिवराज सिंह चौहान है। और उन्होंने अब साबित करना भी शुरू कर दिया है। मैं पहले आपको दिखाने जा रहा हूं कि हुआ क्या है। आपको याद होगा कि अमित शाह की तरफ से तमाम जो हाईकमान वहां बैठा हुआ जिसके नाम पर चुनाव लड़ने की बात हो रही थी, उन्होंने मध्य प्रदेश में अपने सांसदों को उतारा था कि आप चुनाव लड़िए। कहा भी गया था कि विधायक बने गए तो हो सकता है आपका नाम भी दांव पर लगाया जाए कि आपको भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान का कोई चांस नहीं, ये कहा जा रहा था। लेकिन इन सब के बीच हुआ क्या? बहुत बड़ा खेल हुआ है। सिंधिया के नाम पर मोहर लगाने के बाद उन्होंने ये समझे कि अब देखिए पासा पलट रहा है, हम जीत रहे। 163 सीटें मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, जबकि 66 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में आई है। यानी पूर्ण नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत आया है। लेकिन इसके बाद राहत की सांस नहीं ले पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। राजस्थान के अंदर जो खेल वसुंधरा राजे सिंधिया ने किया वही मध्य प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। पहले खबर पढ़ लीजिए और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कैसे। दरअसल जिन पर दांव लगाने का लगातार जिक्र किया जा रहा है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगाया जा रहा था। देखिए आज तक ने खबर छापी है, उस खबर को पहले पढ़ लीजिए। इसके बाद मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा कि थोड़ी देर में आपके पास एक खबर आने वाली है कि वहां पर भी राजस्थान जैसा हाल हो गया। इसमें लिखा गया है कि बीजेपी की सुनामी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक 11 उम्मीदवारों ने फतेह हासिल की, जबकि 9 को हार का सामना करना पड़ा। यानी कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो 163 में से सिर्फ 11 ऐसे लोग हैं जो सिंधिया का पक्ष सिंधिया के लिए वो बीजेपी के हाईकमान को धमकी दे सकते हैं, यानी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इसके उलट शिवराज सिंह चौहान का खेमा सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। वो क्यों आ रहा है वो देखिएगा। 32 मंत्रियों ने चुनाव लड़ा था। शिवराज सिंह चौहान का एक एक मंत्री उनके लिए खास है। 32 मंत्रियों ने चुनाव लड़ा जिसमें से 20 जीते हैं। वो बात अलग है कि वहां के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो रंग देखकर धर्म पहचान लेते हैं, जो विज्ञापन, जो गानों के बहुत बड़े विश्लेषक हैं, उन्हें आखिरकार चुनाव हारना पड़ा, वो चुनाव हार गए। लेकिन अब भी 20
ऐसे विश्वस्त है मंत्री जो जीत गए। इनके अपने खुद के विश्वस्त विधायक होंगे 20 मंत्रियों के, यानी एक लंबा चौड़ा खेमा है जो शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ सकता है हाईकमान से। और इस बात का संदेश और संकेत भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर थोड़ी देर बाद आप तक ये खबर पहुंचे कि शिवराज सिंह चौहान को तलब कर लिया गया, बुला लिया गया दिल्ली, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि राजस्थान की राजनीति से शिवराज सिंह चौहान ने भी सीख ले ली है। मैं जो शुरुआत में आपको बता रहा था कि शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी में किस बात की टसल है, तो समझ लीजिए। मैं बहुत तफसील से बताने जा रहा हूं। 2013 जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी का नाम रखा जा रहा था, लेकिन अचानक से कहा जाने लगा नहीं, नरेंद्र मोदी या फिर शिवराज सिंह चौहान। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर उस वक्त के आप गूगल करके देखेंगे तो दो नाम सामने निकल कर आए थे, एक थे नरेंद्र मोदी और दूसरे थे शिवराज सिंह चौहान। दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड था कि वो अच्छे खासी समय से मुख्यमंत्री थे अपने अपने राज्य के। यानी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का डंका बजता था, तो वहीं मोदी का डंका गुजरात में बजता था। दोनों में फर्क इतना था कि शिवराज सिंह चौहान की छवि साफ सुथरी रही है। उस समय व्यापम घोटाला खुला नहीं था, कुछ ऐसा हुआ नहीं था। यानी कि ना तो उनको हिंदू मुस्लिम के तौर पर जाना जाता था, ना ही उनका कोई घोटाले में नाम था, ना ही कोई भ्रष्टाचार में नाम था। लेकिन इधर दूसरी तरफ गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार पर कई आरोप तब तक लग चुके थे। उसमें 2002 कांड का जिक्र था, यानी गोधरा कांड का जिक्र था, उसमें एनकाउंटर का जिक्र था, शराफुद्दीन एनकाउंटर का, बहुत सारे मामले थे जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई थी। लेकिन हुआ क्या, आखिरकार मोदी ने बाजी मार ली थी। शिवराज सिंह चौहान उस समय मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, और उसके बाद से उनको लगातार साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही थी। आपको याद है 2018 में मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी जीती नहीं थी, बल्कि बहुमत से सिर्फ एक सीट पीछे रह गई थी। मतलब अगर समाजवादी पार्टी साथ ना देती और दल उसका साथ नहीं देते तो कमलनाथ की सरकार नहीं बन पाती। ये भी बात सच है, ये वो भी जानते हैं कांग्रेस वाले। लेकिन चाहते बहुत बड़े चाणक्य हैं जो 2020 में जाकर खेल किया वो 2018 में कर सकते थे, लेकिन इन्होंने शिवराज सिंह चौहान को एक एहसास दिलाया कि तुम मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं हो। इसीलिए 2 से 2.5 साल तक इन्हें मुख्यमंत्री पद से दूर रखा गया। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस से की दगाबाजी, या यूं कहा जाए उनसे गद्दारी की, या यूं भी कहा जाए कि अगर उन्होंने उनका साथ छोड़ा और बीजेपी में आए, उनके समर्थक आए, कमलनाथ की सरकार गिरी और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। उस वक्त संकेत दिया गया था कि तुम अपने दम पर नहीं बने हो, ये हमने बनवाया है। यानी मोदी और शाह की तरफ से एक तोहफा से एक्सेप्ट करो। यानी पूरी तरह से ऑब्लाइज कर लिया गया, एहसान तले दबा दिया गया शिवराज सिंह चौहान को। उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में लाने के लिए प्रेशर दिया गया कि मोदी के बाद कौन वाली स्थिति में शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं आना चाहिए। यही वजह है 2023 में सोचिए मुख्यमंत्री रहते हुए 163 सीटें लेकर आए, उसके बाद भी उनके नाम को क्या किया जा रहा है, साइडलाइन किया जा रहा था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान भी कच्ची गोलियां खेले हुए नहीं है, उन्होंने कह दिया कि चलिए देखा जाएगा। लेकिन जैसे ही राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया ने बगावत की, या यूं कहा जाए उनके जो विधायक हैं बेड़ाबंदी होने लगी, विधायक उनके पक्ष में नारेबाजी करने लगे, शिवराज सिंह चौहान भी एक्टिव हो गए। और अगर 24 से 48 घंटे के भीतर ही खबर आ जाए कि शिवराज सिंह चौहान के खेमे ने बगावत कर दी है, तो हैरान होने वाली बात नहीं है। नमस्कार।